तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है उसका, और उसके बाद अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, वो सब हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले सॉलिड, वी यूज सॉलिड मोर ऑफन देन लिक्विड्स एंड गैसेस। मैंने आपको पानी मांगा तो अब क्या करेंगे, ग्लास पे पानी लाएंगे, ग्लास क्या है, सॉलिड है। नहीं तो बोतल पे पानी लाएंगे तो बोतल क्या है, सॉलिड है। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक टैंकर मंगवा लेंगे तो टैंकर वो भी सॉलिड है। बाल्टी लाएंगे वो भी सॉलिड है। ये तो हो गया लिक्विड के बाद। अगर गैस, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे आएगा, वो क्या है, सॉलिड है। नहीं तो बॉक्स के अंदर आएगा, नहीं तो कंटेनर के अंदर आएगा, वो भी सॉलिड ही है। लेकिन मैंने आपको मांगा लिक्विड, मैंने आपको लिक्विड मांगा, लेकिन आपको फिर भी सॉलिड के सहारे उसको लाना पड़ा। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, कुछ भी हो, इन दिनों के अंदर हम ज्यादा स्टडी किस पे करते हैं, हम ज्यादा यूज किसका करते हैं, सॉलिड का यूज करते हैं। तो एक्चुअली में सॉलिड क्या होता है, तो आप नोट कर लीजिए क्या होता है सॉलिड। सॉलिड स्टेट, पेन पेपर लेके बैठ जाइए ना, बैठे हैं ना पेन पेपर लेके, तो नोट कर लीजिए सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन, मतलब कि क्या है सॉलिड स्टेट। इट इज अ कलेक्शन of atoms and it is a collection of atoms and molecules that are held together such that under constant condition they possess definite shape and volume। यहाँ पे आपको गौर करना है इस बात पे, अंडर कांस्टेंट कंडीशन। अंडर कांस्टेंट कंडीशन की बात मैंने क्यों किया, सॉलिड तो सॉलिड ही है। आप एक रॉक लेंगे, पत्थर जिसे बोलते हैं, तो उसको पिघलाएंगे तो वो पत्थर ही रहेगा। मतलब कि अप टू 70, 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइस, इसको आप गर्म करेंगे, गर्म नहीं, ये तो नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रहता है, तो -5 है, -10 है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेके आ जाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक। 50 डिग्री सेल्सियस पे तो हम तो पके जाते हैं, ये क्या करेगा, आइस क्या करेगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा। 0 से ऊपर जाएगा वो भी तो मेल्ट कर सकते हैं, 50 पे लेके आएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि अंडर कांस्टेंट कंडीशन, कांस्टेंट कंडीशन क्या होगा कि -10 डिग्री सेल्सियस अगर है तब वाटर आइस फॉर्म में रहेगा, दैट इज सॉलिड फॉर्म में। SOLID, क्या सर स्पेलिंग भी मिस्टेक कर रहे हैं, तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा अंडर कांस्टेंट कंडीशन। ये लिखना आपको जरूरी है। द कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर, वो आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे सच दैट दे possess definite shape and volume। उनका एक डेफिनाइट शेप रहेगा, एक डेफिनाइट वॉल्यूम रहेगा। जैसे कि वाटर, उसको ग्लास में रखेंगे तो क्या बोलेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर। उसको बोतल में रखेंगे तो क्या बोलेंगे, एक बॉटल ऑफ वाटर। उसका अपना खुद का शेप वॉल्यूम वो नहीं है, वो जिस पे रहता है उसी का शेप ले लेता है। लेकिन सॉलिड का खुद का शेप है। सॉलिड आप बोलेंगे कि 2 पत्थर लेके आएंगे, एक बाल्टी के अंदर रखेंगे, तो क्या हो गया, वो पत्थर तो पत्थर ही रहा ना, वो बाल्टी में ऐसे रहेगा। 2 पत्थर लेके आएंगे, बोतल पे रखेंगे, बोतल पे नहीं घुसेगा वो पत्थर, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन। लिख लिया, आई होप लिख रहे हैं आप लोग।
देखिए मेरा मन मत दुखाइए। तो हम सॉलिड को ज्यादा यूज करते हैं, क्या करते हैं हम, we use solid more often than liquid and gas। हमको पता है स्टेट ऑफ मैटर पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तीन होता है, एक होता है सॉलिड, क्या सर सॉलिड का स्पेलिंग, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। इन तीनों में से नहीं, एक और भी होता है, एक और भी होता है, छोड़ो आपके लिए बस इतना ही तो है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड फॉर्म ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होता है। अब हम जानते हैं उसका जनरल प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इसको भी मिला दिया, छोड़ो कोई ना। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम लिख लेते हैं। शेप एंड वॉल्यूम, शेप को एक करेंगे, वॉल्यूम एक करेंगे, ज्यादा पॉइंट्स हो जाएगा, इसलिए शेप वॉल्यूम मैंने एक कर लिया। आप अगर चाहेंगे तो शेप एक कर सकते हैं, वॉल्यूम भी एक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, शेप वॉल्यूम में क्या लिखेंगे हम, solid has its own shape, और ऐसे भी लिख सकते हैं it has a fixed shape and volume। आपको वही बात फिर से लिखना है, क्या लिखना है, अंडर ए कांस्टेंट कंडीशन लोहा जो है उसको भी हम पिघल सकते हैं, वो भी पिघल जाता है, इसीलिए हमको यही यूज करना पड़ेगा। अंडर कांस्टेंट कंडीशन वो रहता है फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम पे, ठीक है, शेप वॉल्यूम किया। सेकंड पॉइंट लिखते हैं रिजिड, रिजिडिटी, मतलब कि यस इट इज रिजिड due to the intermolecular force of attraction। आई को छोटा ही लिखेंगे ना, intermolecular force of attraction, ठीक है, it is rigid। उसके बाद हम जाएंगे compressibility, मतलब कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा। इट इज लेस कंप्रेसिबल, लेस नहीं लीस्ट कंप्रेसिबल। उसके बाद चलते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं है ना, ये लिक्विड थोड़ी ना है, इसका क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, हाई ड्यू टू द सेम रीजन, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपस में जुड़े ही रहेंगे, तो ज्यादा छोड़ेंगे नहीं आप उसको, तो नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा उसका। मेल्टिंग पॉइंट पे है। उसके बाद हम चलते हैं डेंसिटी। ऑब्वियसली ये ज्यादा डेंसर है, डेंसर है मतलब कि क्या होता है, देखिए ये तीन बॉक्स मैंने बनाया, एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आपको अभी से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली मैं जो बना रहा हूं इसमें सॉलिड क्या है, लिक्विड कौन सा है एंड गैस वाला कौन सा है। और इसमें भी आप देख के बता सकते हैं कि इसमें सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। तो इन तीनों में ये गैस हो जाएगा, गैस में इसको भी छोड़ देते हैं गैस, तो सॉलिड में ज्यादा रहेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा क्या, डेंसर। इसमें नहीं है, ये लेस डेंसर, ये इसमें नहीं ही है, मतलब है ही नहीं। वो डिफ्यूजन जब हम बात करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो। Number 6, crystalline nature. Yes, they are crystals. वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं, ज्यादातर नहीं। जो लिक्विड है वो क्रिस्टल नहीं है, जो गैस है वो क्रिस्टल नहीं है, तो सॉलिड ही होगा। क्रिस्टल क्रिस्टल भी तो कुछ है ना। सॉरी 7 नंबर पॉइंट और बात करेंगे या इसमें रोक देंगे? सॉल्युबिलिटी बात कर लेते हैं। Some solids are soluble in a constant under some temperature। देखिए एक पहेली बना दिया इसने, क्या किया है, सब सॉलिड्स आर सॉल्युबल। सम मतलब कि सब सॉलिड सॉल्युबल नहीं है। पत्थर को डालेंगे पानी के अंदर, सॉल्युबल होगा। लोहा को डालेंगे पानी के अंदर, सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। लेकिन चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, वो सॉल्युबल हो जाएगा। आप शुगर डाल रहे हैं, 2 स्पून डालें, एक ग्लास के वाटर लिए, उस पे 2 स्पून डालें शुगर, मिक्स किए, मिक्स हो गया। एक और स्पून डालें, आधा मिक्स हुआ, एक और स्पून डालें, मिक्स नहीं हुआ। ग्लास पे ज्यादा से ज्यादा हम 3 मिक्स करा सकते हैं, 4 नहीं होगा तो गर्म कर देंगे थोड़ा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 नंबर स्पून भी वो भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन 7 नंबर नहीं होगा। और ज्यादा गर्म करेंगे, 7, 8, 9 नंबर, 10 नंबर तक हम डाल सकते हैं गर्म करके एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए। तो इसमें क्या डिफेक्ट हमको, सॉरी अफेक्ट हमको क्या किया, टेम्परेचर हमको अफेक्ट किया। ज्यादा हम गर्म करें तो ज्यादा वो मिल गया। तो लेकिन सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ सॉल्युबल नहीं होगा। सम सॉलिड्स आर सॉल्युबल अंडर सम कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट भी नहीं बोल सकते टेम्परेचर को, इसीलिए सम टेम्परेचर लिख दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर 4 स्पून मिक्स हो रहा है, तो अगर हम इसको 90 डिग्री तक लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे 8 स्पून हो जाएगा, 7 से 8 स्पून तक मिल जाएगा। 95 डिग्री तक चले आएंगे तो यहाँ पे 9 स्पून मैक्सिमम दे देगा हमको। 100 डिग्री सेल्सियस वो तो खुद चला जाएगा। तो लेकिन हम ऐसे कितना मिला पाते थे नॉर्मल टेम्परेचर 3 से 4, ज्यादा नहीं मिला पाते थे। 4 हमारे वो भी पूरा मिल गया हमको 50 डिग्री सेल्सियस तक। इसीलिए अंडर सम कांस्टेंट टेम्परेचर वी कैन, मतलब वी नहीं, सॉल्युबल हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन होगा इसमें? नहीं होगा, होगा भी तो लो होगा, बहुत लोएस्ट बोलो, लो भी नहीं, लो लोअर लोएस्ट। और भी कुछ अगर बात है तो वो यूज कर लो। अगर आपके मन में लो से कम है, लोअर लोएस्ट उस पे भी कम है तो वो यूज कर दो। क्योंकि डिफ्यूजन क्या है आपको पता है? The movement of molecules from higher concentration to lower concentration। नॉर्मली आप समझ लीजिए, डेफिनेशन नहीं मैं बता रहा हूँ आपको बस बता रहा हूँ कि डिफ्यूजन क्या है। The movement of molecules from a region of the higher concentration to the region of the lower concentration। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जब जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक रॉक रखा है, पत्थर रखा है, तो पत्थर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ से खुद नहीं आएगा। हाँ, वो मान लेते हैं रास्ता थोड़ा टेढ़ा है मेढ़ा है तो गिर के आ जाएगा।
नहीं है, वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पत्थर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे पत्थर नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं है पत्थर का, तो गिर के आ जाएगा क्या, इक्वल इक्वल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो डिफ्यूजन लोएस्ट से भी लोएस्ट है, ये गया उसका प्रॉपर्टीज, केमिकल में जनरल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम अभी चलते हैं crystalline and amorphous solid and what are the difference between crystalline and amorphous solid। तो अब बात करते हैं crystalline and amorphous solid और डिफरेंस के बारे में, मतलब उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस पे आप देख रहे हैं कि एक रेगुलर रिपीटिंग यूनिट है, इस मतलब कि व्हाइट है फिर ब्लैक है फिर व्हाइट है, ब्लैक है व्हाइट है ब्लैक है व्हाइट है, एक जो रिपीटिंग करता है यूनिट ना वो है, दैट इज रेगुलर रिपीटिंग यूनिट, इसे बोलते हैं रेगुलर रिपीटिंग यूनिट। वो कहां पे है, वो रहता है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जहां पे रेगुलर रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। Crystalline solid is defined as it is a solid in which the constituent particles are arranged in a regular repeating unit. Crystalline solid is defined as it is the solid in which the constituent particles are arranged in a regular repeating unit. In case of amorphous solid, the constituent particles are not arranged in regular repeating units like तो इसमें रेगुलर रिपीटिंग यूनिट है क्या, अगर आप कनेक्ट करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, नहीं हो रहा है ना, इसको इसके फिर इसको मान लेते हैं ऐसे हम जाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे फिर इसके साथ जोड़ेंगे फिर इसके साथ जोड़ेंगे फिर इसके साथ जोड़ेंगे, तो एक लाइन बन गया, गलती से मिस्टेक हो गया हमारा, एक लाइन से बन गया, 1 2 3, यहाँ पे एक और बन गया, तो पूरा फिगर पे हम 2 ही बना पाए, लेकिन पूरा फिगर पे हम जितना चाहेंगे उतना रेगुलर रिपीटिंग यूनिट बना पाएंगे। इसे बोल सकते हैं लॉन्ग, मतलब कि लॉन्ग रेगुलर रिपीटिंग यूनिट, और इस पे शॉर्ट अमोर्फस सॉलिड में। तो क्या क्या डिफरेंस है हम बात करते हैं अभी। आप ये डिफरेंस को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस साइड पे हम लिख रहे हैं क्रिस्टलाइन को और इस साइड पे हम लिख रहे हैं अमोर्फस, ऑलराइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स they possess definite first they possess definite and regular geometry, they don't, वो बोला हमको करना ही नहीं, हमको रेगुलर नहीं रहना है, हमको कभी घर जाना है कभी घर से आना है, लेकिन ये ना ये बोलता है नहीं मेरे को पूरा रेगुलर रहना है, सिंसियर बच्चा है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का आप फोटो भी देख सकते हैं, और इसका होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डोंट, डोंट लिखते हैं तो बुरा लगता है ना, डोंट हैव लिखते हैं, डोंट हैव। इनका मेल्टिंग पॉइंट साफ रहता है लेकिन इनका नहीं रहता है। मेल्टिंग पॉइंट साफ क्यों रहेगा? क्योंकि एक फिर से करके दिखाएंगे, इसको हम ए लिख देते हैं और ए वाला को हम बी करके दिखाते हैं। तो ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो क्या होता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना वो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन इनमें क्या है, एक यहाँ पे ए ए ए, यहाँ पे बी बी ए बी ए ए ए ए बी बी बी, यहाँ पे सिमेट्री नहीं रहता है। तो ज्यादा गर्म करने से वो पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आते हैं हम, दे आर अनाइसोट्रोपिक। लेकिन ये भाई साहब ना ये आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक होने से क्या फायदा है हमको और ना होने से क्या बुराई है? होने से हमको ये फायदा होगा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, ये सब हम पता कर सकते हैं, जो कि इस पे नहीं है, ये आइसोट्रोपिक नहीं है, अनआइसोट्रोपिक है। अब चलते हैं एक और पॉइंट के बाद, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री है। और इसमें ऑब्वियसली नहीं होगा, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है? क्रिस्टलाइन है तो ज्योमेट्री क्रिस्टलाइन ही होगा, अमरफस है तो नहीं होगा, बात सिंपल है। बस उतना ही करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो सॉलिड स्टेट का। हम इस वीडियो पे हम जाना कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, एक्चुअली व्हाट इज अ सॉलिड। उसके बाद हमने जाना कि उसका प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम जाना कि क्रिस्टलाइन और अमरफस में क्या-क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।